हमें रोना क्यों आता है? क्या रोना बुरा है? क्या रोना अच्छा है? क्या रोने वाला इमोशन हमें तकलीफ देता है? क्या रोने वाला इमोशन हमें कमज़ोर करता है? इस तरह के सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं। कई लोग मुझसे वो सवाल पूछते हैं, कई लोग आपसे वो सवाल पूछते होंगे, इनफैक्ट आप खुद से वो सवाल पूछते होंगे। सो दिस इज सी एस दीपांशु सक्सेना, और इस तरह के सवालों के जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, ताकि आपकी लाइफ की थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो बाइफरकेट हो जाए और आसानी के साथ चीज़ें आगे बढ़ जाएं। तो सवाल है कि क्या रोना अच्छी बात है? देखिए, इंसान रोता कब है, या उसको इस तरह का इमोशंस कब नज़र आता है लाइफ में, कब इस तरह के इमोशन से वो रूबरू होता है। वो 3 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं अबाउट क्राइंग इमोशंस। नंबर 1, जब भी आप रोएंगे या जब भी आप खुशी के मारे रोएंगे, देन जो आपके इमोशंस हैं या आपके जो टीयर्स हैं वो आपके हमेशा राइट आई से निकलेंगे। एंड इन केस इफ़ यू आर क्राइंग ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ड्यू टू सम सॉरो सिचुएशन, देन आपके जो टीयर्स होंगे वो हमेशा लेफ्ट हैंड आई से निकलेंगे। नंबर 1 साइकोलॉजिकल फैक्ट। द अदर साइकोलॉजिकल फैक्ट विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिसको हम समझेंगे कि जब भी इंसान रोता है देन देयर इज़ अ रिलीज ऑफ जितने भी बैड बैक्टीरियाज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे बाहर निकलते हैं जब हम इस तरह के इमोशंस को डिराइव करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। नंबर 2 इमोशंस। नंबर 3 साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है, जब हमारे पास किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के शब्द कम पड़ जाते हैं, when we don't have words to express our emotions, देन हमें इस तरह का इमोशंस बाहर निकलते हैं और टीयर्स के माध्यम से हम अपना कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ये जो इमोशन है, इस इमोशन की वजह से आपकी पर्सनालिटी कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। देखिए, समझने की बात है कि देखिए, लाइफ में हर एक इंसान इस इमोशन के साथ गुजरता है, और कोई अगर बोलता है कि नहीं वो इस इमोशन से नहीं गुजरता है तो वो झूठ बोल रहा है। तो समझिएगा, हर एक इंसान की लाइफ में ये इमोशन उसकी बॉडी के अंदर, उसके ब्रेन के अंदर इनबिल्ट होता है। अब करना क्या है, इस सिचुएशन से हम टैकल कैसे कर सकते हैं, इस सिचुएशन को हम समझ कैसे सकते हैं, इस सवाल का हम जवाब किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि उसको कंसिडर कर कर हम अपनी लाइफ की आने वाली सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। समझिएगा, 3 तरह के इंसान होते हैं लाइफ में। 3 तरह के इंसान होते हैं लाइफ में, चाहे वो आप हों, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। नंबर 1, ऐसा व्यक्ति जिसको ये इमोशन होता तो है, उसको रोना भी आता है, उसको किसी चीज़ से हर्ट भी होता है, किसी चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन भी होती है उसकी लाइफ में, बट वो कहता है दिस इज़ ओके, दैट इज़ ओके, आई एम ओके, नथिंग इज़ बीइंग रॉन्ग विद मी, एंड ही और शी ट्राइज टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर इमोशन। एक कैटेगरी ऑफ पीपल ये होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि इस तरह के जो इंसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर नाइदर एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस व्हेन दे डू नॉट हैव देयर वर्ड्स टू स्पीक अपॉन, तो भी वो अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, बोलते हैं कि नहीं रोना गलत है, रोने से दे विल लुक लाइक दैट दे आर अ वीकर इंडिविजुअल। सो पहली पर्सनालिटी के इंडिविजुअल्स ये होते हैं एक्चुअली में, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और किसी के सामने भी रिलीज नहीं करते हैं। दे आर द मोस्ट वीक इंडिविजुअल। द अदर कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल इज लाइक दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव इंडिविजुअल, जो हर छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी चीज़ों पर रोना शुरू कर देते हैं, और वो किसी के सामने भी अपने इमोशंस को जाहिर कर देते हैं, बिकॉज उनके पास कुछ शब्द नहीं होते, तो वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हैं अपने टीयर्स के माध्यम से। इस तरह के इंडिविजुअल्स को मॉडरेट कैटेगरी में डाला गया है और बोला गया है कि ये हाईली सेंसिटिव इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो किसी के सामने भी उस इमोशंस को जाहिर कर देते हैं। इस कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल को मॉडरेट कैटेगरी माना गया है। थर्ड कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल होती है जो अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये इमोशंस हैं, और वो ये भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस इमोशंस को किस व्यक्ति के साथ या खुद के साथ
कब किस तरीके से एक्सप्रेस करना है। 3 कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं जो इस इमोशंस के साथ लड़ते हैं और उस तरीके से ट्रीट करते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल में आपको फॉल करना है। ये जो इमोशन है या जो ये फीलिंग है, दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन फीलिंग एंड इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नाइदर यू आर अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल व्हेन यू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ इमोशंस। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो। अपने चीज़ों को, जिस चीज़ों को एक्सप्रेस करना है उस चीज़ों को आप थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हो, शैटर कर रहे हो। तो हमेशा अपने इमोशंस को रिलीज़ करना चाहिए। अपने नज़दीकी जो भी आपके बहुत करीबी इंसान हैं उनके साथ उसको डिस्कस करना चाहिए। रोना आता है तो आपको रोना चाहिए, बिकॉज़ वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी से वो सारे बैड बैक्टीरियाज बाहर निकालते हैं। वो सारी चीज़ें बाहर निकालते हैं जब आप ऐसी सिचुएशन में नहीं होते हैं जहाँ पर आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर पाओ। तो अंडरस्टैंड दिस, रोना गलत नहीं है, इट्स अ वेरी नेचुरल इमोशंस। यू कैन क्राई वेन एवर यू फील लाइक क्राइंग, यू कैन क्राई, बट डिसाइड ये करना है कि आपको किस व्यक्ति के सामने अपने इस इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। और अगर आप किसी के साथ नहीं तो आप खुद के साथ भी वो चीज़ टैकल कर सकते हो। देन यू हैव अ कंट्रोल ओवर दैट पर्टिकुलर इमोशंस। सो डोंट ट्राई टू बी ओके व्हेन यू आर नॉट ओके। ट्राई टू गिव दैट, भाई अगर है अंदर तो यू हैव टू रिलीज दैट। किसी के सामने किसी भी इंडिविजुअल को पकड़ लो जो आपके करीब हो, जो आप जिनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीबडी, देन दिस इज़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ बेटर देन एनीवन। आप उनके सामने अपना चीज़ों को बाहर निकालो, अपने इमोशंस को बाहर निकालो, बिकॉज this is very important in life. So be strong. So this is not even true that if somebody cries that he or she is a weaker individual. ये बिल्कुल गलत है। असलियत में सच्चाई ये है कि जो इंसान रोते हैं, अपने इमोशंस को बाहर निकालते हैं, they are the most loved and the most strong person जो कि अपने इमोशंस को बाहर जेन्युइनली निकाल पाते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए इस लाइफ स्किल को। और ये कुछ चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों को जो लाइफ में हैंडलिंग सिचुएशंस हैं, उन तरह के मैं वीडियोस को अब आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको लगता हो, किसी भी तरह के इमोशन से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती हो, एंड यू कैन कम एंड डिस्कस विद मी। नाउ इट विल बी लाइक आई विल बी टॉकिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। और ये सारे वीडियोस आप लोगों के लिए होंगे जिसमें मैं अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग इमोशंस के बारे में बात करूँगा विद फैक्ट्स। और साथ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ओवर इंस्टाग्राम पेज पे। आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, फेसबुक पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट करके, या किसी भी माध्यम से आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन विद मी एट एनी टाइम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस काइंड अटेंशन टू माई वीडियोज़ एंड मेरे बाकी सब्सक्राइबर्स और बाकी सारे व्यूअर्स को एक बार फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा दैट दे आर गिविंग सो मच ऑफ लव टू मी, एंड थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ।